दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है दराज से रिलेटेड है कि कल मैंने दराज से रिलेटेड कुछ जो है दोस्तों ने मुझसे पूछा है कि जनाब हम जो प्रोडक्ट्स अपलोड करते हैं दराज के अंदर, तो वहाँ पर जो हम इमेज को अपलोड करते हैं तो वो ठीक तरह से इमेज जो है अपलोड नहीं होती। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए आज की वीडियो क्रिएट करूँ, आप लोगों को समझाऊँ, आप लोगों को बताऊँ कि दराज का जो क्राइटेरिया है प्रोडक्ट अपलोड करने का, तो वो डिफरेंट है। मतलब ये है कि आप जो पिक्चर अपलोड कर रहे होते हैं वो उसका साइज़ जो है वो सही नहीं होता। तो उससे रिलेटेड मैं आपकी वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं मज़ीद आप लोगों के लिए जो है नई से नई वीडियो क्रिएट करूँ। तो पहले मैंने दराज के अंदर एक वीडियो अपलोड की थी, तो उसमें मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो अब मैं चाह रहा था कि आप लोगों के लिए मज़ीद जो है वीडियोस बनाई जाएं और आपकी जो मुश्किलात हैं उनका हल जो है मैं आप लोगों को बताऊं। तो बगैर टाइम ज़ाया किए मैंने अपने दराज के अकाउंट को ओपन कर रखा है आप लोगों को बताने के लिए। और यहाँ पर मैं एक प्रोडक्ट को अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एग्जांपल के तौर पर है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ सिर्फ प्रोडक्ट इमेज। सिर्फ एक ही टॉपिक इसके अंदर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, प्रोडक्ट इमेज के बारे में। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखें प्रोडक्ट इमेज है। मैंने ऊपर कैटेगरी और एक प्रोडक्ट्स का टाइटल जो है मैंने फर्जी तौर पर सिलेक्ट किया है ताकि मैं आप लोगों को बताऊं कि आप जो इमेज का प्रोसीजर है वो किस तरह कंप्लीट कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। जब भी आप कभी अपना काम करना शुरू करें तो समझ कर करें और कोशिश करें कि आप स्टेप बाय स्टेप उनको कंप्लीट करते जाएं। बहुत सारे दोस्त, कल भी मुझे एक दोस्त मिला, उसने भी कहा था कि मैं जो है दराज पर एक प्रोडक्ट अपलोड करना चाह रहा हूँ, मुझे उसका तरीकाकार नहीं आ रहा। तो मैं इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ पूरी डिटेल के साथ नेक्स्ट कमिंग जो वीडियोस मैं क्रिएट करूँगा आप लोगों के लिए, उसके अंदर मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा कि आप जो है किस तरह अपनी प्रोडक्ट अपने स्टोर के अंदर दराज सेलर सेंटर के अंदर किस तरह अपलोड कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ऊपर जो थोड़ा बताऊं कि यहाँ पर मैंने बेसिक इंफॉर्मेशन ऐड की है प्रोडक्ट नेम की, सिर्फ कैटेगरी मैंने सेलेक्ट की है, उर्दू में नाम दिया है। आपको पता है कि दराज खुद ब खुद उर्दू में नाम सेलेक्ट कर लेता है। इस तरह मैंने एक छोटा सा प्रोडक्ट का नाम एज ए सैंपल के तौर पर दिया। नीचे यहाँ पर आपको, यहाँ पर जब आप प्लस के साइन पर आते हैं, ये है प्रोडक्ट इमेज का सेक्शन। और इस पे थोड़ा सा आगे अगर आपको मैं बताऊं, ये बड़ा साइन बना है। जब आप अपना कर्सर या माउस यहाँ पर रखेंगे तो आपको एक छोटा सा मैसेज बॉक्स अपीयर होता दिखाई दे रहा है, ऊपर आप देख सकते हैं। तो इसमें वो बता रहा है कि आपको अपनी प्रोडक्ट के लिए मैक्सिमम यानी कि ज्यादा से ज्यादा आप 8 इमेज को जो है अपलोड कर सकते हैं। और इमेज जो है वो अ, उसका साइज कितना होना चाहिए, वो 330 ज़रब 330 या सेकंड ऑप्शन आप 5000 ज़रब 5000 पिक्सल मैक्सिमम फाइल 3 MB तक आप अपनी जो है इमेज को इस सेक्शन के अंदर अपलोड कर सकते हैं। तो मैं अपलोड करूंगा और आपको बताऊंगा कि आप इसकी रिसाइजिंग कैसे कर सकते हैं, वो भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बड़ी ही डिटेल के साथ बताऊंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये सारी चीज़ें समझाऊं कि जब भी कोई नया यूज़र आता है तो वो यहाँ पर इमेज प्रोडक्ट इमेज के सेक्शन में आता है, तो उससे जब यहाँ पर क्लिक करता है तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, अपलोड और मीडिया सेंटर। यहाँ से आप अपनी इमेज को हासिल कर सकते हैं अपलोड करने के लिए। यहाँ से सिलेक्शन, दोनों में से कोई एक सिलेक्शन आप कर सकते हैं। तो उनको प्रॉब्लम क्या होता है कि जब भी वो किसी पिक्चर को यहाँ पर अपलोड करते हैं तो पिक्चर कोई ज़्यादा छोटी होने की वजह से या ज़्यादा बड़ी होने की वजह से वो अपलोड नहीं कर पाते। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जब आप प्रोडक्ट इमेज के इस छोटे से आइकॉन पर जब अपना मैसेज लेके जाएंगे, कर्सर लेके जाएंगे, माउस लेके जाएंगे, तो आपको एक छोटा सा ऊपर जो है एक मैसेज अपीयर होता दिखाई दे रहा है। तो किस तरह आप इसको रिसाइज कर सकते हैं अपनी
इमेज को जो अपलोड करना आप चाह रहे हैं। मैंने बहुत सारी इमेज को रीसाइज कर रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें, मैंने बहुत सारी इमेज को यहाँ पर रीसाइज कर रखा है। 3-4 मैंने पिक्चर जो है वो यहाँ पर मेन है, जो सुबह मैंने रीसाइज की है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आपको नेक्स्ट बताऊंगा भी कि आप इसको किस तरह रीसाइज कर सकते हैं। ये देखिए कि इमेज ये है, इसको मैंने रीसाइज किया है और इसके बाद मैं आपको दूसरी इमेज दिखाऊंगा, उसको भी आप देख सकते हैं। ये सारी इमेज है, ये भी एक मैंने इमेज रखी हुई है, इसको भी रीसाइज किया। आप रीसाइज कैसे कर सकते हैं? जब तक आप अपनी उस क्राइटेरिया के मुताबिक अपनी इमेज को रिसाइज नहीं करेंगे तो आप जो है इस काबिल नहीं होंगे, आपको इजाज़त नहीं देगा दराज कि आप इसको अपलोड करें। मैं यहाँ पर प्लस पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया, मैंने जो लास्ट टाइम अपनी एक इमेज को रिसाइज किया था वो मैं यहाँ पर ढूंढ कर अपलोड करूँगा। ये देखें, और मैंने इसको रिसाइज कर रखा है। इसको अपलोड करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह अपनी इमेज को रिसाइज कर सकते हैं। ये देखें, अपलोड होना शुरू हो चुकी है क्योंकि मैंने इसे रिसाइज किया हुआ है। तो थोड़ा सा टाइम लेगा, नेट का इशू आ सकता है कि आपका नेट स्लो हो, तो मेरा नेट थोड़ा स्लो है, तो इमेज अपलोड होने में थोड़ा टाइम लेगा। ये देखें जनाब वाला, एक इमेज अपलोड हो गई है तो दूसरी इमेज आगे शो होना शुरू हो गई है। तो जैसे ही मैं इस पर दोबारा क्लिक करूँगा तो मैं अपनी सेकंड इमेज को भी अपलोड करके आपको दिखाता हूँ कि वो इमेज कहाँ पर पड़ी है। वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक इमेज ये थी और दूसरी इमेज ये पड़ी है। ये देखें, दूसरी इमेज अपलोड होना शुरू हो गई है। विद इन मिनट या सेकंड के अंदर दूसरी इमेज भी अपलोड हो चुकी है। आप इस तरह तकरीबन 8 इमेज को, मैक्सिमम 8 इमेज को आप जो है अपलोड कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन कम से कम आपके पास एक इमेज होनी चाहिए। यहाँ पर एडिट का ऑप्शन भी है, डिलीट का भी है। आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर मौजूद हैं। इन दोनों में से आप जो है आसानी के साथ एडिट कर सकते हैं। अब मरहला आता है कि मैं आपको बताऊं कि हम मैं रीसाइज किसे करूँगा। अब ये इमेज साइज है जो दराज ने मुझे दिया है या सबको दिखाया है कि इस तरह जो है आप अपनी इमेज को रिसाइज कर सकते हैं। आप अपने न्यू फाइल में जाएंगे तो यहाँ पर न्यू पे सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्ट करेंगे तो ये विंडो मेरे पास ओपन हुई है, इसलिए ये नहीं ओपन हो रहा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं उसकी विड्थ आपने 330 रखनी है और आगे आपने इस बात का ध्यान कर लेना है कि आपकी जो है पिक्सल में सिलेक्शन होनी चाहिए और इसकी हाइट भी आपने 330 पिक्सल रखनी है और रेजोल्यूशन आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी 72 रखी हुई है, आप भी रख सकते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें जो हैं आपने बड़े ध्यान के साथ सिलेक्ट करनी है। जब आप सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह की जो है एक छोटा सा विंडो अपीयर हो जाएगा। मैंने लास्ट टाइम रीसाइज की हैं वो सारी चीज़ें, ये इस तरह की आपके पास आ जाएगी और उसका बैकग्राउंड जैसा भी होगा, ये एक सैंपल के तौर पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपके पास इस तरह रीसाइज आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, आपने अपनी जो ओरिजिनल पिक्चर है वो यहाँ पर ले आनी है। कहाँ से लाएंगे मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप कहाँ से लाएंगे। आपने, मेरे पास यहाँ पर व्हाट्सएप अवेलेबल है। लास्ट टाइम एक दोस्त ने मुझे कहा था कि मेरे लिए मेरी इमेज को रीसाइज कर दें, तो मैं उसके लिए रीसाइज मैंने किया है। तो उसका मैं आपको बता दूं कि ये वाला दोस्त है मेरे पास। तो मैं इसको जैसे क्लिक किया यहाँ पर आ गया और इसको 4-5 इमेज रीसाइज करके दी हैं। ये वाली इमेज मैंने यहाँ पर राइट क्लिक करके इस इमेज को कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आ गया, यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट किया। ये देखें, इसका साइज बहुत बड़ा है इस इमेज का। तो लास्ट टाइम उसने भी कोशिश की अपलोड करने की, लेकिन अपलोड नहीं हुई। ये देखें, आपने इसको रीसाइज करना है। रीसाइज आप कैसे करेंगे, शिफ्ट का बटन आप दबाएंगे अपने माउस से, इसको यहाँ पर सिलेक्टिंग करेंगे और यहाँ से आपने थोड़ा सा इसे डाउन कर लेना है और शिफ्ट का बटन दबा के यहाँ से आप यहाँ पर रखेंगे और इसको यहाँ से पकड़ कर आप यहाँ करेंगे
तो आप थोड़ा नीचे आ जाएंगे, या यहाँ से शिफ्ट की मदद से थोड़ा सा नीचे करके इसको यहाँ सेट करेंगे, और थोड़ा सा नीचे करने के बाद आपको यहाँ से शिफ्ट की मदद से यहाँ पर आप उसको पकड़ के इस जो 330 पिक्सल इसकी विड्थ और हाइट है, इसके अंदर आपने अपनी इमेज को सेटिंग करना है। सेटिंग करने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है। ये इमेज आप आपके लिए तैयार होगी, या आपके दराज के लिए आपकी प्रोडक्ट रेडी हो चुकी है। फिर आपने इसको यहाँ पर फाइल पे जाके सेव एज अ कॉपी करना है, और यहाँ पर आपने डेस्कटॉप जहाँ भी रखनी है तो उसका नाम दे के आप सेव कर देंगे। तो ऑलरेडी मेरे पास सेव हो चुकी है। यहाँ पर दिखाने का मकसद ये था कि मैं आपको दिखाऊं कि आप किस तरह अपनी इमेज को रिसाइज कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट को रिसाइज करते हैं। बेसिकली एक प्रोडक्ट है जो मैं अपलोड करने चाह रहा था, तो ये मैंने इसे रिसाइज किया है। मैंने आपको दराज के अंदर अपलोड करके भी दिखाया है, और मैं आपको दिखा भी देता हूँ मज़ीद कि आप इसको मज़ीद किस तरह, क्योंकि बहुत सारी इमेज ये मेरे पास पड़ी हुई है, मैंने उसको रिसाइज किया हो तो सेव किया हुआ है। तो मैं यहाँ पर इसको लगा देता हूँ लास्ट टाइम। अभी मैंने 2 इमेज लगाई हुई हैं, और तीसरी जो मैंने अभी आपको रिसाइज करके भी दिखाई है, ये आप देख सकते हैं। और ये वाली, इसको आप जो है अपनी प्रोडक्ट के अंदर एज ए प्रोडक्ट इमेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं अपलोड कर रहा हूँ, कुछ ही टाइम के बाद ये अपलोड हो जाएगी। इस तरह जो आप करके तकरीबन अपनी 8 ज़्यादा से ज़्यादा अपनी किसी भी प्रोडक्ट की 8 इमेज, अपनी प्रोडक्ट की 8 इमेज लगा सकते हैं। देखिए जैसे ही मैं अपलोड करता जा रहा हूँ, और ये आगे से आगे मज़ीद जो है ऑप्शन देता जा रहा है कि आप अपनी मज़ीद इमेज अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरह कम से कम आप 8 इमेज अपलोड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 8, और कम से कम 1 आपकी इमेज होनी बहुत ज़रूरी है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी प्रोडक्ट की कम से कम 4 से 5 जो हैं वो तस्वीरें, वो इमेजेस लाज़मी लगाएँ, ताकि देखने वाला, और 8 भी अगर लगा देते हैं तो बहुत अच्छा होगा कि आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स की, आपकी जो प्रोडक्ट्स है उसकी डिफरेंट तरीके से आप अपनी प्रोडक्ट्स की जो इमेज हैं वो कम से कम 8 लाज़मी लगाएँ। इससे आपकी सेल में बहुत ज़्यादा अच्छा फ़र्क पड़ सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी जो ये छोटी-सी एक कोशिश थी आप लोगों के लिए, कि प्रोडक्ट इमेज को कैसे आप लगा सकते हैं, रीसाइज़ कर सकते हैं, और रीसाइज़ करने के बाद आप अपलोड कर सकते हैं। मैंने आपको अपलोड करके भी दिखाया है। तमाम तरीका मैंने आपको बताया है कि आप अपनी इमेज को किस तरह अपलोड करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको मेरा ये छोटा-सा वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। तो जाते-जाते फिर मैं एक दफ़ा आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो है व्यूज़ आएँ, और मैं मोटिवेट हूँ और मज़ीद वीडियो आप लोगों के लिए क्रिएट करूँ। जितना आप मुझे मोटिवेट करेंगे, तो मैं समझूँगा कि लोग मुझे देख रहे हैं, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊँगा, दराज से रिलेटेड बताऊँगा, और बहुत सारे मेरे टॉपिक हैं जो मैं आप लोगों के लिए बनाना चाह रहा हूँ। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप मुझे मोटिवेट करें, मुझे अच्छा-सा एक मैसेज दें, तो मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो करा दूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।